Hello students, this is Rohit Nirula and welcome all of you to our YouTube channel Mathematic Institute. So आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं that is polynomials. 10th क्लास का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. So ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए उसको, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल सके. तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक. So the topic is polynomial. जो पॉलिनोमियल्स है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज पोली एंड नोमियल्स. पोली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स पावर. तो ये बन जाएगा हमारे पास पोलिनोमियल्स का मीन्स मैनी पावर. इट मीन्स द इक्वेशन हैज मैनी पावर और डिग्री. तो वी कैन से दैट डिग्री, पावर का मतलब डिग्री भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल x4 प्लस 3x3 प्लस 2x² प्लस 1. सो दिस इज आवर पोलिनोमियल जिसकी पावर हमारे पास कुछ ना कुछ 1 2 3 4, ठीक है. ये पावर कुछ ना कुछ हमारे पास हो, इसको क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी, मतलब सॉरी इसको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है. इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास पावर जो है वो होनी चाहिए. क्लियर. इवन कि ये जो अगर मैं बोलूं सिंपल 1 है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है. तो आपके माइंड में आ रहा होगा इसके साथ कुछ मतलब वेरिएबल की पावर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल कैसे है. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम सिर्फ बेसिक के बारे में आपको बता रहा हूँ. नेम बताया मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल्स, दैट इज जिसकी बहुत सारी पावर हो, एक्स रेस्ट पर मतलब वेरिएबल की बहुत सारी पावर हो, उसको पॉलिनोमियल बोला जाता है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले, पॉलिनोमियल के बारे में और डिस्कस करने से पहले हम इसके बेसिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके अंदर बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं. सो द फर्स्ट इज टर्म्स. तो मैंने अभी भी जैसे बोला कि बहुत सारी टर्म्स होती हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स में. तो एक वर्ड यूज होता है टर्म्स. टर्म्स क्या होता है? एग्जांपल के लिए 2x. 2x इज ए टर्म. अब टर्म होता क्या है? टर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल. नंबर एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को टर्म बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये 2x है जैसे. अब जो 2 है ये नंबर पार्ट है जिसको हम कॉफिशिएंट भी बोलते हैं. तो ये वाला नेम बहुत कॉमन है इस चैप्टर के अंदर. कॉफिशिएंट वर्ड बहुत कॉमनली यूज होगा, तो इसको कॉफिशिएंट भी बोलते हैं. कॉफिशिएंट का मीन्स नंबर वाला पार्ट. एंड दिस x, इट इज ए वेरिएबल पार्ट. सो नंबर पार्ट और वेरिएबल पार्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं. क्लियर. एग्जाम्पल और देख लें, जैसे 3x है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4x के. तो ये नंबर पार्ट हो गया और ये मेरा क्या होगा, वेरिएबल पार्ट हो गया. अच्छा, सेम ऐसे ही सपोज x ही है. अब इसमें आप बताओ नंबर पार्ट है या नहीं है ना. आपको देख के लग रहा होगा नंबर पार्ट तो नहीं है बिल्कुल है, डेफिनेटली. क्या होगा इसके साथ? 1 तो होगा ही ना. 1 तो मैं किसी के साथ भी लगा सकता हूँ. तो 1 इज आवर नंबर पार्ट. एंड अगेन दिस वेरिएबल इज वेरिएबल पार्ट. मैं एक्स की जगह कोई भी नंबर भी ले और भी ले सकता हूँ. 3y ले लो. सो 3 इज अ नंबर पार्ट एंड दिस इज आवर वेरिएबल पार्ट. क्लियर है. सो टर्म क्या होता है? किसी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको टर्म्स बोला जाता है. क्लियर है. ये बेसिक है क्योंकि ऐसी वाली चीजें हम, ये जो चीजें हैं बार बार हम पॉलिनोमियल्स में यूज करते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं होता एक्चुअल में टर्म्स क्या होती है. उनको लगता है 1 2 3 4 टर्म्स होती है. उनसे पूछो एक्चुअल में टर्म्स क्या है, उनको पता ही नहीं. क्लियर है. तो ये आपको पता होना चाहिए. फिर मैंने अभी एक जैसे आपको बोला था, कोई भी ले लो, सपोज ये 2 है. अब ये बताओ ये हमारे पास टर्म है या नहीं है? देखने से तो लग रहा है कि मैंने टर्म की डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल. एक नंबर होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए. नंबर तो है बट इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ ऐसा नहीं है, वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है.
तो अब ये टर्म है या नहीं है, तो देखने से तो लग रहा है कि ये टर्म नहीं है, बट एक्चुअली इट इज ए टर्म। वो कैसे? ये 2 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा सकता हूं x रेज टू पावर 0। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी की भी पावर 0 वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये वापस देखो, x की पावर 0 1 होगा, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, वापस यही बन गया। सो वी कैन राइट दिस 2 एज 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। अब देखिए, अब ये टर्म हुई या नहीं है? अब ये टर्म हुई या नहीं है? बिल्कुल होगी, क्योंकि अब इसके साथ वेरिएबल वाली टर्म हो, पावर कुछ भी हो वेरिएबल वाली टर्म, ठीक है। बट जो पावर है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज ऑलवेज ए होल नंबर। ये ऑलवेज एक होल नंबर होगी। होल नंबर मीन्स 0 1 2 कुछ ऐसे हो, क्लियर है ना? फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना ही ये माइनस में होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऑलवेज होल नंबर में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्लियर है? तो ये देखो होल नंबर है, बिल्कुल है, x की पावर 0 0 इज अ होल नंबर, है ना? तो ये मेरे पास क्या हुआ, पॉलिनोमियल हो गया। ये क्लियर है कि टर्म क्या होती है, ठीक है? तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। टर्म का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है नंबर एज वेल एज वेरिएबल। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के बिहाफ के ऊपर जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको क्लासिफाइड किया हुआ है। वो कैसे? जैसे फर्स्ट है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल होता है जिसके अंदर हमारे पास सिंगल टर्म हो। एग्जाम्पल के लिए 2x ले लो, ओनली 1 ले लो, अभी मैंने बताया था, है ना? सिंगल नंबर भी एक टर्म ही होता है, इसके साथ x की पावर 0 कंसिडर कर सकते। तो ऐसे जिसके साथ सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। नंबर 2 बाइनोमियल। बाइनोमियल होती है हमारे पास जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। इसके अंदर अब 2 टर्म्स हो गए, है ना? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो 2 टर्म्स हो गए। फिर हमारे पास आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स होता है जिसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। ये ले लो x² प्लस 2x, इसके अंदर अब 3 टर्म्स है हमारे पास, क्लियर है? इसको ट्राइनोमियल बोला जाता है, क्लियर है? तो ये है, ये सारी पॉलिनोमियल्स है, ये सारी पॉलिनोमियल्स ही। बट इनको हमने क्या किया, क्लासिफाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बिहाफ के ऊपर हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया कि अगर सिंगल टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं, अगर 2 टर्म्स हो जाए इसको बाइनोमियल बोलते हैं, और अगर 3 टर्म्स हो जाए इसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। एक्चुअल में अगर आप बोलो वैसे क्या है, वैसे ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये है सारी पॉलिनोमियल्स ही, बस उनको हमने टर्म्स के बिहाफ के ऊपर जो है वो क्लासिफाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको आगे और देखते हैं। टर्म्स आपको क्लियर होगा कि टर्म्स क्या होता है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री की डेफिनेशन क्या है? डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। द हाईएस्ट पावर, वर्ड यूज हुआ है हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी पावर होगी। और मैंने पहले ही बोला, मैंने अभी तक ये रिमूव नहीं किया, देखो मैंने पहले ही बोला जो पावर है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, पॉलिनोमियल, ठीक है? इसके बारे में हम जब मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो लेकर आऊंगा उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा एक्सरसाइज के अंदर,
पूरा चैप्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ विद एक्सरसाइज, विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में अवेलेबल होगा। तो उसके अंदर ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो बात कर रहे थे हम डिग्री की। तो डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, सबसे बड़ी वाली जो पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। पॉली एग्जाम्पल के लिए ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी डिग्री क्या है, चेक करो। यहाँ पे वेरिएबल बोला था मैंने, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ये क्या होता है? ये तो नंबर होता है, ये वेरिएबल होता है ना, ये मैंने बता चुका हूँ। ये नंबर, ये वेरिएबल, ये नंबर, ये वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी है? देखो 3। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 तो होगी, अगर कुछ नहीं गिवन है ना, x की पावर 1 तो होगी। तो हाईएस्ट कितनी हुई पावर? 3 हुई। सो दैट इज डिग्री कितनी होगी मेरे पास? 3 होगा। क्लियर है? और देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर कितनी है? 4। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 6। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। सो यहाँ पर मेरी जो डिग्री है वो कितनी हो गई? 6 हो। क्लियर? तो डिग्री क्लियर हुआ। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगा? हमारा डिग्री होगा। अब डिग्री के बिहाफ के ऊपर भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया, मतलब अगेन अब देखो, पहले हमने किया था टर्म्स के बिहाफ के ऊपर कि अगर एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, अगर 2 टर्म्स हो जाए उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, अगर 3 टर्म्स हो जाए उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब डिग्री के बिहाफ के ऊपर भी जो है पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया हुआ है। तो मैं यही मेंशन कर रहा हूं अगेन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बिहाफ ऑफ डिग्री। सो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, एग्जाम्पल के लिए 1 का मतलब क्या होगा कि अब x की पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट। अब कुछ ऐसा मत कर देना, डिग्री 1 का मतलब आपने एक पावर 1 ले ली, साथ में x की पावर 2 ले ली। नहीं, ये गलत हो गया ना। इसकी तो डिग्री 2 हुई, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2। तो डिग्री 1 का मतलब हाईएस्ट पावर 1 लेनी है आपने, ठीक है, हाईएस्ट x की पावर 1। तो ये ले लो, 2x + 2 ले लो। आप ये भी ले सकते हो, आप अकेला x भी ले सकते हो, ठीक है। तो इनमें देखो हर टर्म में x की जो पावर है वो 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसको क्या बोला जाता है? लीनियर। इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर जो डिग्री है वो कितनी होगी? हमारे पास 1 होगी। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। नेक्स्ट, अगर डिग्री 2 हो जाए, एग्जाम्पल सपोज ये ले लो, x² + 1, डिग्री 2 है, ओनली x² ले लो, ये ले लो, ऐसा कुछ भी ले लो जिसमें डिग्री मैक्सिमम 2 है। अच्छा, ये भी ले सकता है। ये देखो, यहां पर भी देखो, 2x की पावर 2 + 3x। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 2 ही है ना, हाईएस्ट पावर तो 2 ही है ना। टर्म्स इतनी मर्जी ले लो। अच्छा, ऐसे भी ले सकते हो, +1 भी ले लो। अभी भी देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है x की? अभी भी 2 ही है ना। तो इट मींस अगर डिग्री 2 हो उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो याद होगा, हमने पहले भी वीडियो इसके ऊपर पोस्ट की हुई है, तब भी बताया था आपको। इसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। और लास्ट, अगर मेरे पास डिग्री 3 हो जाए, अगर डिग्री 3 हो जाए, अब डिग्री 3 कैसे बनेगी? जिसमें हाईएस्ट पावर 3 आएगी। 2 वाली भी आ सकती है, 1 वाली भी आ सकती है, हाईएस्ट 3 होनी चाहिए। अच्छा, मैं सब प्लस ले रहा हूँ, माइनस भी लगा सकते हो, x की पावर 3 - x -x, अभी भी ये 3। क्लियर है? तो अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास था डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर। और डिग्री के बिहाफ के ऊपर हमने पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिग्री 1 हो उसको लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक बोलते हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी तक इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसके अंदर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी। टर्म्स क्या होती हैं, फिर हमने पढ़ा उसके टर्म्स के बिहाफ के ऊपर, उसको क्लासिफाइड किया, मोनोमियल किया, बाइनोमियल किया, ट्राइनोमियल किया, फिर डिग्री बताया मैंने आपको डिग्री क्या होती है, फिर डिग्री के बिहाफ के ऊपर उसको क्लासिफाइड किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो डिग्री होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए ऑलवेज, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो x की पावर 1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, पावर प्लस में होनी चाहिए और होल नंबर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। होप सो कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसको वीडियो अच्छे से इससे नोट्स बनाइए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप इनकी हेल्प से जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो हम डिस्कस कर पाए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच अगेन। चैनल को जो है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जरूर, ताकि हम आपको लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट हमारी जो है मिलती है। ओके जी, थैंक यू।